हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भारती आज आपके ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में तो हमारे आयुर्वेद के अंदर पूरी कविता ही लिखी है। वो इतने गुणों की खान है कि पूरी कविता में इसके गुणों का बखान किया गया है। मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, द्वितीय रोग स्वर मिट जाए, तृतीय नैन बहु ज्योति समाये, चौथे सुंदर ताई आवे, प्रथम पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई, षष्ठम महाबली होई जाय, केश श्वेत श्याम होय सप्तम, वृद्ध तन तरुण होई पुनि अष्टम। तो फ्रेंड्स, ये कविता उस औषधि के बारे में है जिसके चूर्ण का विधिवत सेवन करना अमृत तुल्य है। ये है चूर्ण। फ्रेंड्स, हम इस चूर्ण को, हर्बल चूर्ण को अगर 1 वर्ष तक सेवन करते हैं तो हमारी सारी सुस्ती भाग जाती है। 2 वर्ष तक सेवन करते तो हमारे सारे रोगों का नाश हो जाता है। 3 वर्ष तक सेवन करते तो नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। 4 वर्ष तक सेवन करते तो हमारे चेहरे पर अपूर्ण सौंदर्य का निखार हो जाता है। 5 वर्ष तक सेवन करते तो हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाती है। 6 वर्ष तक सेवन करते हैं तो बल की वृद्धि होती है। 7 वर्ष तक सेवन करते हैं तो बाल काले हो जाते हैं और 8 वर्ष तक सेवन करते हैं तो वृद्ध व्यक्ति भी पुनः स्वस्थ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है कायाकल्प करने वाला आयुर्वेद शास्त्र के अंदर जिसका बखान किया है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है। ये 3 फल हैं बहेड़ा, आंवला, हरर। हरर हमारी बॉडी के अंदर से सारी टॉक्सिसिटी को निकालती है। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमारे ब्लड में जमा हो जाते हैं, जैसे हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, शराब पीते हैं, तो उसके कारण हमारे ब्लड के अंदर बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैले सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। वो हरर खींच के निकालती है। और बहेड़ा तो जो भी हम खाते हैं, उनका जो भी फूड हम लेते हैं, उनके अंदर से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है। आंवला में तो विटामिन सी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इस चूर्ण के सारे गुणों को जानने के लिए और उसकी सेवन की सही विधि जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, वैसे तो इस त्रिफला का हमारे आयुर्वेद के अंदर 12 वर्ष तक लेने का, पूरा कायाकल्प करके 12 वर्ष तक लेने का नियम है। ये पूरी कायाकल्प ही कर देता है। इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये तो पूरे गुणों की खान है। इसे हमारे औषधि शास्त्र के अंदर एक रसायन कहा गया है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं, जैसे कि हमारे जो भी डिजीज़ेस होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, 90% तो स्टमक से रिलेटेड होती हैं। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का आगमन हो जाता है। और साथ में और दूसरा, ये किस तरीके से काम करता है कि आप जो भी हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ हैं, उनको बैलेंस रखता है। ये त्रिदोष नाशक है उनका। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप चाहे स्वस्थ भी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी आप त्रिफला पाउडर लीजिए। और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है काफ़ी ज़्यादा, तो ये तो एक लग्जेटिव की तरह एक्ट करता है, तो आप इसे ज़रूर लें। और जिन लोगों को पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं और जो लोग मोटापे से परेशान हैं, तो ये हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाकर और साथ साथ जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकाल कर हमारे मोटापे से छुटकारा पाने में बहुत ही हमारा सहायता करता है। और ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है। प्यूरीफाई करने के कारण जो भी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं, जैसे एक्ने प्रॉब्लम हो गया, एक्जिमा हो गया, खुजली हो गई, उनको ख़त्म करता है। और ये तो फ्रेंड्स लेने से हुआ, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह ख़त्म करेंगे। आप इसे लगा भी सकते हैं। आप त्रिफला पाउडर लीजिए, प्लस उसमें नीम का पाउडर और गुलाब जल मिलाइए। जहाँ भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर लगाइए। धीरे धीरे आपकी एक्ने ख़त्म होने लगेगी, सूखने लगेगी, उसके मार्क्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत बढ़ाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर नसें हैं, पतली पतली नसें हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल उनमें बढ़ता है और हमारी बंद नसें बिल्कुल खुल जाती हैं। और फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलेट करता है
और साथ में फ्रेंड्स दांतों के में भी कोई इन्फेक्शन हो, दांतों की भी कोई प्रॉब्लम हो, वो भी ये ठीक करता है। और पायरिया जैसी तो प्रॉब्लम के अंदर आप इसे खाइए भी, साथ साथ आप 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाइए और उस पानी से आप कुल्ले की तरह करिए और थोड़ी देर मुंह में भी वो पानी रखें, तो आपका धीरे धीरे पायरिया की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स इस बालों की जड़ों में भी ये बहुत मजबूत करता है, बालों की जड़ों को भी, बालों को पतला होने से रोकता है, उसकी चमक बढ़ाता है और असमय जो बाल सफ़ेद होने लगते हैं उनको भी पुनः काला करने में हमारी मदद करता है। और आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, आँखों की कोई प्रॉब्लम हो जैसे ग्लूकोमा, कंजक्टिविटीज़ और भी कोई इन्फेक्शन हो आँखों का, ये बिल्कुल ठीक करता है आइज़ के अंदर। और विटामिन सी होने के कारण ये इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, यानी अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये तो हुआ इसके बेनिफिट्स, ये कैसे हमारे फ़ायदा बचाता है, लेकिन अब ये हम ले कैसे, क्वेश्चन आता है अब ये ले कैसे, बनाएं कैसे और हमें इसे कब सेवन कैसे करना है, कितना करना है। तो फ्रेंड्स इसको आप वैसे तो ये मार्केट में आपको मिल जाएगा टैबलेट फॉर्म में, चूरन की फॉर्म में, रस की फॉर्म में, लेकिन आप अगर घर में अपने आप बनाना चाहते हैं तो इसका रेशो रहता है 1:2:4, यानी कि 1 पार्ट हरड़ का, 2 पार्ट बहेड़ा और 4 पार्ट आंवला। 10 ग्राम आप हरड़ ले लीजिए, 20 ग्राम बहेड़ा ले लीजिए, 40 ग्राम आप आंवला ले लीजिए। इन तीनों फलों को सुखाकर गुठली निकालिए और मिक्सी में पीसकर शीशी में भर दीजिए और आप इसे रोज़ सवेरे, अब आप कैसे लेंगे, आप रोज़ सवेरे उठिए, मुँह का कुल्ला कीजिए, आप इसे इसकी मात्रा आप वैसे हमारे आयुर्वेद के अंदर ये बताया गया है कि जितनी एज है 1 रत्ती उसी के हिसाब से लिया जाता है। 1 रत्ती यानी कि हो गया 0.1 to 125 ग्राम। तो अगर आपकी एज 32 ईयर्स है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 ग्राम तक डेली इसका सेवन करना है। तो आप आधा चम्मच से 1 चम्मच तक मैक्सिमम ले सकते हैं। तो आप सवेरे उठिए, कुल्ला करिए और इसे गर्म पानी के साथ लीजिए। हाँ, लेकिन एक आपको नियम का पालन सख्ती से करना पड़ेगा कि आपको 1 घंटे तक किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना, ना दूध, ना चाय, ना ब्रेकफास्ट, तभी ये प्रॉपर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जिन फ्रेंड्स जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है वो रात को इसे लें, रात को 1 से 2 चम्मच, जितना आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप थोड़ा मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे गर्म पानी के साथ लिए और थोड़ी देर में 1 कप गर्म दूध पी लीजिए, लेकिन ये आप डिनर करने के 45 मिनट से 1 घंटे के बाद लेना, तो आपको ये कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये इस तरीके से लेने का वैसे इसके कोई नुकसान नहीं है। जब भी आप इसे शुरू कर सकते हैं, जब भी आप इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये एज ए लैक्सेटिव एक्ट करता है, तो कई बार कईयों का पेट सेंसिटिव होता है तो उनको लूज़ मोशन वगैरह लग जाते हैं, तो उसका ध्यान देना है। कईयों को पचाने में प्रॉब्लम होती है और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है 3 महीने तक उनको ये त्रिफला चूर्ण नहीं दिया जाता। और फ्रेंड्स इस पाउडर का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कि कैसे हम इसका पूरा फ़ायदा, तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में हर ऋतु के साथ इसके लेने का तरीका अलग अलग बताया गया है। वैसे तो हम इसे गर्म पानी के साथ ले लेते हैं, लेकिन जैसे हमारी 12 ऋतुएँ होती हैं, 6 ऋतु होती हैं और हर ऋतु 2 महीने रहती है, तो हर ऋतु के हिसाब से इसके लेने का ढंग फ्रेंड्स अलग है। जैसे कि अगर समर सीज़न है, समर सीज़न में हम इसको समर सीजन में इसको हम त्रिफला को जितना त्रिफला पाउडर है 1/4 भाग गुड़ के साथ लेते हैं। वर्षा सीजन में, वर्षा के ऋतु में हम जितना त्रिफला चूर्ण है 1/6 भाग हम लोग सेंधा नमक के साथ लेते हैं। सितंबर टू अक्टूबर जो शरद ऋतु आती है तो हम त्रिफला पाउडर को 1/4 भाग देसी खांड के साथ इसको लेते हैं। हेमंत ऋतु में जो नवंबर दिसंबर में होती है तो हम 1/6 पार्ट सौंठ के साथ लेते हैं, मतलब जितना चूर्ण है 1/6 पार्ट सौंठ के साथ लेते हैं। जनवरी टू फरवरी के महीने में हम 1/4 भाग पीपली चूर्ण के साथ लेते हैं। और सर्दी के जो हमारा मार्च से मतलब मई तक का जो बीच का महीना है, ये महीने होते हैं, उसमें हम शहद के साथ इसको चाटा बना के लेते हैं, चाटे की तरह लेते हैं ताकि इसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर लीजिए, इसके इतने फ़ायदे हैं, तभी हमारे आयुर्वेद शास्त्र में इसके हर मौसम के हिसाब से भी बताया गया हुआ है। ये आपका ज़रूर फ़ायदा करेगा, धीरे धीरे कायाकल्प करेगा। और आप लिए मुझे कमेंट कीजिए और इसके फ़ायदे को मुझे भी बताना कमेंट करके। थैंक यू फ्रेंड्स।